11th क्लास बेटा। आज हम बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन। क्लियर बात। तो जैसे हमने अब तक जो मोशन पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है हमने पढ़ा है बेटा 1D मोशन, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर बात, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब जब कोई भी बॉडी जो है बेटा आपकी एक प्लेन में, ठीक है, यानी कि 2D मोशन करती है। प्लेन में मोशन करने का मतलब क्या हुआ आपका 2D मोशन होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया बेटा ये प्लेन है। ये प्लेन कैसे है, क्योंकि देखो दो साइड मिलके बेटा एक प्लेन बनाती है। तो आप देख सकते हैं इस पे मैंने मान लिया ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है और बेटा ये आपका मान लिया वाई को। क्लियर बात। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे कहीं एक तरीके से अपना मोशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लिया आप मोशन कर रहे हैं कहीं पे, तो ये जो मोशन होगा आपका, सपोज आप यहाँ से यहाँ पे आ गए। क्लियर बेटा बात, ये आपका इनिशियल पॉइंट था और ये क्या हो गया बेटा आपका ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो यानी कि आप अगर आप देखें तो आपका जो मोशन है वो कैसा है बेटा आपका 2D, यानी कि आप एक्स में भी चलते हैं इसमें और आप इसमें वाई में भी एक तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं एक साथ तो उस मोशन को बोलते हैं बेटा आपका मोशन इन ए प्लेन। बात समझ में आई होगी। क्लियर बेटा बात। तो मोशन इन ए प्लेन में अगर हम बात करें तो मोशन जो होता है प्लेन का वो बेटा एक वेक्टर मोशन होता है, यानी कि जितनी भी चीजें मोशन के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबल हैं वो कैसी बन जाती हैं आपकी, वो वेक्टर बन जाती हैं। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर बात, वेलोसिटी होगा, तो ये सारी चीजें आपकी वेक्टर बन जाती हैं। तो वेक्टर और स्केलर में हमने पहले डिफरेंस पढ़ा ही था कि स्केलर कौन सी होंगी बेटा आपकी, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन वेक्टर कैसी होती है आपकी, जो आपकी मैग्नीट्यूड भी रखती है बेटा आपकी और डायरेक्शन भी एक तरीके से रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसी को ही बताता हूं। इसमें एक चीज होती है आपकी सबसे पहले क्या, पोजीशन, ये आप कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर बेटा बात। तो देखो जैसे मान लिया आप सपोज करो हम 1D मोशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कोई पार्टिकल है, ये ओरिजिन हो गया आपका और ये पार्टिकल है आपका, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो भाई ये पार्टिकल हमारा x इक्वल्स टू कहाँ पे रखा हुआ है, मान लिया 4 पे। आगे बढ़ जाते हैं, मान लिया कहाँ चला गया बेटा आपका 6। तो आप जानते हैं कि हम जो इसको एक तरीके से देख रहे हैं, इसकी पोजीशन में जो चेंज हम देखते हैं वो हम किसके रेस्पेक्ट में कंसिडर करते हैं, वो रेस्पेक्ट में कंसिडर करते हैं बेटा हम ओरिजिन के। क्लियर बात, यानी कि ओरिजिन से हम कहते हैं कि भाई 4 मीटर पे था और थोड़ी देर के बाद कितने मीटर पे चला गया बेटा आपका 6 मीटर पे चला गया। क्लियर बात। तो यही जो सेम टू सेम चीज है बेटा ये किसमें होती है आपकी प्लेन में, यानी कि अगर आप किसी भी पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो उसका भी तो अपना एक पोजीशन होगा। जैसे ये ए रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसका पोजीशन कहाँ से कंसिडर किया जाएगा बेटा आपका ओरिजिन से। क्लियर बात। तो ये जो वेक्टर आप लोग देख रहे हैं, चलो मैं इसको R1 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये R1 जो है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपका पोजीशन वेक्टर को, यानी कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो बॉडी प्लेन में है वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहीं पे अगर आप देखें तो B, यानी कि जो फाइनल पोजीशन, जैसे पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया, तो इसको भी तो आप कहाँ से नापते हैं, इसको भी तो आप ओरिजिन से ही कंसिडर करते हैं। यानी कि ये एक तरीके से अगर आप देखें फाइनल पोजीशन भी, ये भी एक तरीके से किससे रिप्रेजेंट होगी बेटा आपकी पोजीशन वेक्टर से ही ये रिप्रेजेंट होगी। क्लियर है। सेकंड बात आती है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस आप लोगों ने ट्रेवल किया है, ठीक है, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच, यानी कि यहां से चले और यहां तक गए हम, तो ये जितना एक तरीके से सेपरेशन हमने देखा है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर बेटा बात। तो मेरे ख्याल में ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसी को ही हम क्या कैसे कंसिडर करते हैं बेटा आपके प्लेन के मोशन को वेक्टर में कंसिडर करते हैं। ठीक है बात। अब हम बात करते हैं अपनी आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्लियर बात। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा आपका 2 टाइप के वेक्टर होते हैं हमारे पास। एक होते हैं पोलर वेक्टर और दूसरे होते हैं बेटा आपके एक्सियल वेक्टर। अब बात करते हैं पोलर वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, पोलर वेक्टर्स उन वेक्टर को कहा जाता है जिनका डायरेक्शन मोशन की ही डायरेक्शन में होता है। बात समझ में, जिनका जो डायरेक्शन है उनका डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। जैसे आपकी डिस्टेंस होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, तो जिधर को आप चलेंगे
उधर कोई क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि मान लिया आप ए से चल रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, आप बी पर जाना चाहते हैं। क्लियर बात। तो अगर आपसे बोला जाए भाई ए से बी जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन है, तो ए बी तो रहेगा। क्लियर बात। तो यानी कि जिन वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है किसके साथ बेटा, आपकी मोशन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। यहीं पे अगर बात हम करें तो एक्सियल वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो एक्सियल वेक्टर में जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन बेटा आपका एक्सिस का लॉन्ग होता है। ठीक है, हर पॉइंट पर, यानी कि जो चेंज होती रहती है। जैसे सर्कुलर मोशन करती है कोई बॉडी, मान ली बॉडी है और ये कैसे करती है बेटा आपकी, सपोज ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो आप देखेंगे कि जब बॉडी यहाँ पे जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी आपकी, ये होगी। लेकिन जब बॉडी यहाँ पे आएगी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा आपका, तब तो ये हो जाएगा। जब यहाँ आएगी तो ये हो जाएगा, और जब यहाँ आएगी तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली एक्सिस के हिसाब से जो मोशन है, जो डायरेक्शन है सॉरी मोशन का, वो क्या हो रहा है बेटा आपका, चेंज होता जा रहा है। क्लियर बात। तो इनको बोलते हैं आपके एक्सियल वेक्टर। क्लियर बात। तो जिनकी मोशन के साथ साथ डायरेक्शन कैसी हो आपकी, सेम रहे, वो पोलर वेक्टर, और जिनकी आपकी डायरेक्शन चेंज होती रहे उसको क्या बोलेंगे, आपका एक्सियल वेक्टर। क्लियर बेटा। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती हैं। ठीक है, जैसे यानी कि इन टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें सबसे पहला एक तरीके से डेफिनेशन होती है, जैसे क्या बोलते हैं आपका इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजें। ठीक है, क्या क्या बोला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और बेटा आपका डायरेक्शन जब दोनों का इक्वल हो जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा आपका इक्वल वेक्टर। क्लियर बात। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है मेरा और ये क्या है बेटा आपका वेक्टर, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी और दोनों का डायरेक्शन भी कैसा है बेटा आपका, सेम है। तो इनको हम क्या बोलेंगे आपका, इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। क्लियर बात। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड होती है बेटा आपका निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर किनको बोलते हैं, जब वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाए बेटा आपकी, रिवर्स हो जाए। क्लियर बात। यानी कि ये मैग्नीट्यूड में तो सेम हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा आपका सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी आपकी, अपोजिट हो जाएगी।